नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अभी अभी आपने जो वीडियो देखा वह सार्वजनिक जीवन में गाली गलौज के संस्कार का वीडियो है। सभ्य भाषा में इसे अपशब्द कहते हैं। तो ना तो अपशब्द कहने वाला साधारण आदमी है और ना ही जिसके लिए अपशब्द कहे जा रहे हैं वो साधारण आदमी है, वो भी आसमान में बैठकर। जिनके श्रीमुख से शुचिता के नाम पर नीचता के ये फूल झरे हैं, उनका नाम है श्री नवजोत सिंह सिद्धू, पंजाब के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष इसलिए कि उनका इस्तीफा आज तक मंजूर नहीं हुआ है और जिसके लिए उन्होंने गंदी भाषा का इस्तेमाल किया है वो है पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। जी हां, नवजोत सिंह सिद्धू ने चरणजीत सिंह चन्नी को खुलेआम गाली दी है। हम उस गाली का अनुवाद नहीं कर सकते क्योंकि आपके सौंदर्य बोध को ठेस लगेगी, झटका लगेगा। लेकिन पहले प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए, फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के लिए और फिर खुद को मुख्यमंत्री बनाने के लिए छटपटाते सिद्धू की कुंठाएं अपने चरम पर हैं और अब वो वहां पहुंच गए हैं जहां दिन दहाड़े कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में अपने ही मुख्यमंत्री को गालियां बक रहे हैं। यह कोई साधारण घटना नहीं है। सिद्धू ने चन्नी के लिए गंदी भाषा का इस्तेमाल क्यों किया ये आप जानते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह चन्नी का मुख्यमंत्री होना नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो कैप्टन अमरिंदर सिंह भी थे, लेकिन कैप्टन के सामने सिद्धू बकरी बने रहते थे। उनकी जुबान नहीं खुलती थी, अव्वल तो सामने ही नहीं पड़ते थे। दरअसल इसके पीछे है चन्नी का दलित होना। सिद्धू ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि उनके जैसे बतौलेबाज के होते हुए एक दलित को कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री कैसे बना दिया। कांग्रेस पार्टी की मुश्किल देखिए कि उसने चन्नी के नाम पर पूरे देश में दलित कार्ड खेल दिया है, लेकिन वो अपनी ही पार्टी में अपने मुख्यमंत्री का सम्मान सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। उसके प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के कार्यक्रम में पूरी दुनिया के सामने चन्नी को गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं कि यह आदमी कांग्रेस को 2022 के चुनाव में बर्बाद कर देगा। कहते हैं कि सरदार भगवंत सिंह के बेटे को सीएम बनाते तब देखते कामयाबी। अब सुनिए पूरी कहानी। चन्नी को गाली देने के लिए, उन्हें बेइज्जत करने के लिए सिद्धू ने मौका कौन सा चुना था। दरअसल लखीमपुर की घटना के विरोध में पंजाब कांग्रेस ने गुरुवार को जीरकपुर मार्च शुरू किया था। इसे नाम दिया गया था लखीमपुर खीरी रोष मार्च। सिद्धू की अगुवाई में 8 अक्टूबर को मोहाली एयरपोर्ट चौक से कार्यकर्ताओं को रवाना होना था। इसमें मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को भी शामिल होना था। कार्यक्रम तय था, लेकिन काफिले और जाम की वजह से सीएम चन्नी को आने में थोड़ी देर हो रही थी। उधर सिद्धू बेसब्र हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि चन्नी का इंतजार करना उनकी शान के खिलाफ है। देखते ही देखते उनकी नाराजगी गुस्से में बदल गई और सिद्धू जब गुस्से में होते हैं तो कांपने लगते हैं। तमाम कैमरे उन पर जमे हुए थे। सामने बहुत बड़ी संख्या में लोग थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी और आम जनता भी। सिद्धू का मूड ठीक करने के लिए मंत्री परगट सिंह ने भीड़ की तरफ हाथ हिलाते हुए कहा कि आज तो बल्ले बल्ले हो गई। सिद्धू के पास ही खड़े कार्यकारी अध्यक्ष सुखविंदर डैनी ने कहा कि यह प्रोग्राम तो सक्सेसफुल है जी। इसी के बाद सिद्धू तैश में आ गए। उन्होंने कहा, खाक सक्सेसफुल, सक्सेस तो मैं तब दिखाता जब मुझे मुख्यमंत्री बनाया होता। और सीएम चन्नी के लिए एक गंदे शब्द का इस्तेमाल करते हुए सिद्धू ने कहा कि आदमी 2022 में कांग्रेस को ही डुबो देगा। दरअसल चन्नी को सिद्धू एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। शुरू में तो उन्हें लग रहा था कि वो सुपर सीएम है और चन्नी वही करेंगे जो वो चाहते हैं, इशारों पर नाचेंगे।
सार्वजनिक तौर पर कभी उन्हें बांह पकड़कर खींच लेते थे, तो कभी हाथ से कोई चिट्ठी झपट लेते थे, तो कभी चलते हुए उन्हें पीछे कर देते थे। फिर राहुल गांधी ने संदेश भेजा कि ऐसा नहीं चल सकता। चन्नी ने भी सिद्धू को समझा दिया कि आपका काम पार्टी चलाना है, उसी में मन लगाइए, सरकार चलाने के लिए हमको रखा गया है। इस तरह सिद्धू का सुपर सीएम बनने का सपना भी बिखरता चला गया। दूसरे, राहुल गांधी चन्नी को लखीमपुर साथ ले गए। दूसरी तरफ सिद्धू को बॉर्डर पर ही रोक लिया गया। मीडिया ने भी चन्नी को खूब तवज्जो दी। सिद्धू ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए जब चंडीगढ़ में रोष मार्च के दौरान सिद्धू को चन्नी का इंतजार करना पड़ा, तो उन्होंने शालीनता की पगड़ी को अपने ही कदमों तले रौंद डाला। दरअसल चन्नी को जब देर होने लगी तो सिद्धू ने कहा कि मार्च को रवाना कर देते हैं, लेकिन प्रगट सिंह ने उन्हें रोका। कहा कि मुख्यमंत्री हैं, 2 मिनट में पहुंचने वाले हैं चन्नी। इसी पर सिद्धू भड़क गए, बोले इतनी देर से हम उनका इंतजार कर रहे हैं और इंतजार हम नहीं कर सकते। इसके बाद सिद्धू थोड़ा आगे निकल भी गए, लेकिन तब तक सीएम चन्नी भी पहुंच गए। चन्नी के पहुंचने के बाद भी सिद्धू सामान्य नहीं हुए और उनसे दूरी बनाए रखी। हालांकि घर में बेटे की शादी का कार्यक्रम होने की वजह से चन्नी थोड़ी ही देर बाद वापस लौट गए। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर सिद्धू खुद सीएम बनना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने साफ साफ मना कर दिया। सुनील जाखड़ का नाम तय हुआ हाईकमान की तरफ से, लेकिन विधायकों ने सिख स्टेट के नाम पर उनका विरोध कर दिया। फिर सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम चला। सिद्धू बोले जट सिख को ही सीएम बनाना है तो हम क्या बुरे हैं, विरोध कर दिया। इसी के बाद चरणजीत सिंह चन्नी को आगे किया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया, और जिस दिन से चन्नी सीएम बने उसी दिन से सिद्धू कभी उनका हाथ पकड़ लेते तो कभी कंधे पर हाथ रख देते। इससे संदेश गया कि सिद्धू पंजाब के सुपर सीएम हैं, जिसमें चेहरा तो चन्नी का है लेकिन काम सिद्धू करते हैं। लेकिन जब सिद्धू की ये मुराद भी पूरी नहीं हुई तो उन्होंने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद तो सिद्धू खुलेआम गाली गलौज पर उतर आए। पंजाब कांग्रेस के इस नौटंकी गुरु के पास एक दलित सीएम की इज्जत करने की जरा भी तमीज नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना चाहिए। YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज पर जाइए, लाइक दबाइए और फॉलो कर लीजिए। इससे हमारे सारे वीडियो आपको जरूर मिला करेंगे। कमेंट तो आप करेंगे ही। नमस्कार।